खैर मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी हैं, उनके पास अनेकों घर हैं, अनेकों घरों की संभावना है, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने खाली किया है, ये इशारा कुछ और ही है। इतनी सरल ये तस्वीर नहीं है जितनी सरल दिखती है या दिखाई जाती है। यकीनन एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं। ये मुझे लगता है एक लंबे समय से पटकथा लिखी जा रही है, बस अब इसका क्लाइमैक्स किस दिन आता है ये देखने वाली बात है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक एनडीए में नहीं रहने वाले हैं। ये बात हम नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है। चिराग पासवान ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री ज्यादा दिन तक एनडीए में नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग को खाली कर दिया है और 7 सर्कुलर में शिफ्ट हो गए हैं। अब इसको लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आ गया है। सुनिए चिराग पासवान इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हम सबके घरों में होता है, हुआ है, पर हम लोगों ने कभी अपनी गाय भैंसों के साथ घर खाली कर दिया हो रेनोवेशन के लिए, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। खैर मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी हैं, उनके पास अनेकों घर हैं, अनेकों घरों की संभावना है, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने खाली किया है, ये इशारा कुछ और ही है। इतनी सरल ये तस्वीर नहीं है जितनी सरल दिखती है या दिखाई जाती है। एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से पैदल, और राजनीति में पता नहीं क्यों, पर मैं पैदल घर चलकर जाने के महत्व को मैं ज़्यादा शायद इसलिए समझता हूँ क्योंकि एक समय था जब सोनिया जी भी पैदल चलकर हमारे घर पर आई थी, पिताजी से उस वक्त मुलाकात हुई थी, और 2004 में यूपीए अलायंस की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए शायद पैदल चलकर आना मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। बट बहरहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदल चलकर आए, अगले दिन सुबह अमित शाह जी के पटना आने का कार्यक्रम था, तो ये तमाम बातें संजोग तो नहीं हो सकती हैं, और ये तमाम बातें जैसा मैंने कहा कि उतनी सरल हो भी नहीं सकती जितनी सरल इनको दिखाया जा रहा है। यकीनन एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है। देखिए विचारधारा बदल रही है। अब देखिए किसी के भविष्य को अगर आप देखना चाहें, खासतौर पर अगर एक नेता के, तो उसके इतिहास से आपको पता चल जाता है। इतिहास में अनेकों ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी जब रातों रात अलायंसेज उनके आगे पीछे हुए हैं, और ये रातों रात हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब अभी तक एनडीए के साथ थे, एकदम से प्रधानमंत्री जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, तुरंत रातों रात डिनर कैंसिल कर दिया जाता है। फिर वो तस्वीरें भी 2017 की हम लोगों ने देखी जब किसी को जानकारी नहीं थी। भाई हम लोग पॉलिटिक्स में थे तब भी हम लोग को जानकारी नहीं थी, सीधा उनका काफिला जा रहा है भैया राजभवन, और इस्तीफा दे के, और अगले दिन सुबह लोगों के उठने से पहले पुनः शपथ लेकर इस तरफ आ भी गए एनडीए में। तो जिस तरीके से रातों रात ये काम करने के लिए इनकी कार्यशैली रही है इतिहास में भी, तो अगर आने वाले समय में, और देखिए इस बात को तो मैं मान के चलता ही हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहें या भाजपा के साथ वो चलें, ये संभव ही नहीं है। निरंतरता में जिनकी विचारधाराओं में इतना विरोधाभास रहा है, पेगासस की बात हो, आपकी जातीय जनगणना की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहते हैं। भैया आपको नहीं पता भाजपा की उस पर क्या नीति है। तो तमाम चीज़ों पर जब इतना विरोधाभास और खुल कर समय समय पर, और ये पटकथा मुझे नहीं लगता कि आज से लिखी जा रही है, लंबे समय से लिखी जा रही है। पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर गए थे ये प्रधानमंत्री जी से मिलने, जातीय जनगणना को लेकर, वहाँ से साफ इनको मना कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है एक लंबे समय से पटकथा लिखी जा रही है, बस अब इसका क्लाइमैक्स किस दिन आता है ये देखने वाली बात है। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है राजनीति में कि कोई पैदल चल के जाए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से 10 सर्कुलर आवास पैदल गए थे, और उसके बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई। अमित शाह आए, अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे, उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास खाली होना ये कहीं ना कहीं और संकेत देता है। चिराग पासवान ने कहा है कि कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, जल्द ही फैसला आपके सामने होगा। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर लाइक करना न भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।